आज से मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादों का ज़िक्र होने जा रहा है। उसी तनाजुर में कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे अहले बैत में हसन और हुसैन बहुत प्यारे हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में रिवायत मुख्तलिफ, किसी ने कहा एक रमज़ान शरीफ को, किसी ने कहा 3 रमज़ान शरीफ को, किसी ने कहा 4 रमज़ान शरीफ को। वह रिवायत मुख्तलिफ। इमाम हसन रमज़ान शरीफ के महीने में सन हिजरी 3 में पैदा हुए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई, या रसूल अल्लाह, चाँद सा नवासा पैदा हुआ है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के मकान पे तशरीफ़ लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मेरा लाडला दिखाया जाए। हज़रत इमाम हसन को एक कपड़े में जो लिपटे हुए थे मेरे आका की आगोश में दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन के कानों में अज़ान कही। दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन के मुंह में अपनी ज़ुबान मुबारक को डाल दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना की ज़ुबान मुबारक को चूसा। सबसे पहली जो घुटी दी गई वो लुआब मुस्तफ़ा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका, इसका नाम क्या रखा है? तो मौला अली शेर खुदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जंग से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैंने इसका नाम हरब सोचा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इसका नाम हसन रखा जाए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो हसन जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी सबसे पहली घुटी लुआब मुस्तफ़ा है, जिनका नाम जन्नत से आए। 7 दिन के हुए मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का अक़ीक़ा फरमाया। रिवायतों में है 2 मेंढे ज़िबा किए गए और मेरे आका ने इमाम हसन का अक़ीक़ा किया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अज़्मुहा बे अज़्मिही, लहमुहा बे लहमिही, शअरुहा बे शअरिही। ए अल्लाह, इस जानवर के बालों के बदले इसके बालों की हिफाजत फरमा, इस जानवर की हड्डियों के बदले इस बच्चे की हड्डियों की हिफाजत फरमा। ये दुआ पढ़ी जाती है अक़ीक़ा जब होता है। तो अक़ीक़ा क्या है? सुन्नत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अक़ीक़ा है। आज हम देखते हैं बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं। हम दूसरे मामलात में तो काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं,
कि छठी के मौके पे पैसे खर्च करना या 40 दिन के बाद में घर पे कोई ऐसा फंक्शन रखना जिसमें उस बच्चे की ननिहाल से कपड़े वगैरह आते हैं, उस मौके पे हम काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या अच्छा हो कि हम 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करें और उसी में ईसाले सवाब कराएं, फातिहा वगैरह कराएं, तो इससे बच्चे की हिफाजत भी हो जाएगी और मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो 7वें दिन अकीका किया और बालों को मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके मुंडवाया और बालों के बराबर चांदी को सदका किया। जितने बाल थे उसके बराबर चांदी को नबी ने सदका किया। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आका बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अपने नवासे से। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लेकर के बड़ा प्यार फरमाते थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनके बारे में रिवायतों में मिलता है कि सर से लेकर के नाफ तक हजरत इमाम हसन मदीने वाले मुस्तफ़ा के मुशाबे थे और नाफ से लेकर के पैरों तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना के मुशाबे थे। और दोनों को बराबर में खड़ा कर दिया जाता तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती थी। एक सीने से मुशाबे, एक सीने से मुशाबे और एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। खत्ते तोअम में लिखा है ये तो वर्का नूर का, ये मेरे इमाम ने पैगाम दिया था। और एक शायर ने तो यूं कहा था कि मादूम न था साये शाहे सकलैन। मादूम माने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया जमीन पे नहीं पड़ता था, तो कहते हैं कि मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। दोनों नवासों को बराबर में खड़ा करते तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बन जाती थी। सुभान अल्लाह। एक सर से नाफ तक मुशाबा और एक नाफ से पैर मुबारक तक मुशाबे थे। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। एक दिन हजरत फातिमातुज़ ज़हरा अपने दोनों लाडलों को लेकर के आई और आकर के अर्ज करती हैं, बाबा मेरे बच्चों को कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका तो मालिक व मुख्तार हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। अर्ज करती हैं, बाबा मेरे बच्चों को कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका ने इमाम हसन की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, इसे मैं अपना इल्म और अपनी हैबत दे रहा हूँ। इमाम हुसैन की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, इसे मैं अपनी शुजाअत दे रहा हूँ, अपनी बहादुरी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दोनों नवासों को अता किया, आप जब उनकी पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, जब उनकी पूरी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दोनों शहजादों की जिंदगी मुबारक आपको मिलेगी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बड़े होते रहे, आप देखें इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल और कुछ महीने अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और 7 साल अपनी अम्मी फातिमा के पास और 37 साल मौला अली शेर खुदा की जेरे साया करम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु रहे हैं। जब 6 साल और 4 महीने के करीब आपकी उम्र हुई तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया। और जब 7 साल की आपकी उम्र हुई तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गईं। और जब 37 साल 37
हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब जामे शहादत नोश कर जाते हैं, फिर उसके बाद खिलाफत का बारे गिरा आपके कांधों पे आ जाता है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने तक खलीफा रहे। पूरी तारीख आपके जहन में बैठ जाए, इसलिए मैंने इस बात को आगे बढ़ाया है। मैं इमाम हसन की आदत करीमाना आपको आज बताना चाहता हूँ कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत कैसी थी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी थे, सैयदुल अस्खिया आपको कहा जाता है। वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये हज करने के लिए निकले। इनके खाने पीने का सामान एक ऊंट पर लदा हुआ था और वो ऊंट कहीं रह गया, पीछे रह गया, यानी गुम हो गया। तो तीनों शहजादों को भूख लगी और जब भूख लगी तो एक औरत की झोपड़ी के अंदर तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाया, क्या कुछ खाने के लिए है? उसने कहा, ये एक बकरी है, इसी का मैं दूध दूह करके ला देती हूँ। उस दूध को लाया गया, इमाम हसन ने पिया, इमाम हुसैन ने पिया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने पिया। फिर उसके बाद भूख लगी तो आपने इरशाद फरमाया, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? जब वापस आएंगे तो हम तेरे इस एहसान का बदला चुका देंगे। अली की आल किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेती है, सारी कायनात पे अली की आल का एहसान है, उनके ऊपर किसी का एहसान नहीं। हजरत इमाम हसन ने कहा, कुछ खाने को है? उसने कहा, यही एक बकरी है जिसका भी दूध आपको पिलाया है, इसी को ज़िबा करके इसी को खा लीजिए। उस बकरी को ज़िबा किया गया, उस बूढ़ी औरत ने खाना तैयार किया। इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तीनों ने खाना खाया और आप तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उससे कह के गए कि हम कुरैश से हैं, कभी तू हमारे मदीने में आना तो हम तेरे इस एहसान का बदला चुका देंगे। एक ही बकरी थी, उस गरीब औरत ने वो बकरी ज़िबा करके खिला दी। अब ये तीनों चले गए, उसका शौहर आया, उसने कहा कि आज बकरी की आवाज़ नहीं आ रही, तो कहा कि 3 नूरानी चेहरे वाले आए थे, सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहती 3 नूरानी चेहरों वाले आए थे, उनको मैंने दूध पिलाया। जब उन्होंने भूख के लिए मुझसे शिकायत की तो मैंने उन्हें वही बकरी का गोश्त भून करके उनको खिला दिया। उसने कहा, यही एक सरमाया था हमारे पास में, तुझे पता है कैसी गुर्बत में ज़िंदगी कट रही है, कैसी परेशानी में हमारी ज़िंदगी कट रही है, तूने उस बकरी को ज़िबा करके उन्हें खिला दिया, जिन्हें तू पहचानती भी नहीं, जिन्हें तू जानती भी नहीं, उनके बारे में बता। बोली, मुझे उनके बारे में पता तो कुछ नहीं है, हाँ इतना पता है कि वो मदीने के रहने वाले हैं और मुझसे कह के गए हैं कि कभी तू मदीने आए तो तेरे एहसान का बदला चुका देंगे। उसने कहा कि तूने अजनबी जिनको तू जानती भी नहीं उनको तूने बकरी खिला दी। तो उसके शौहर ने बहुत ज़्यादा उसको डांट डपट की, लेकिन होना क्या था कि बकरी तो ज़िबा हो चुकी थी। गुर्बत बहुत बढ़ गई उस औरत के घर में। वो ऊँट की लीद को बीन करके और उसको बेच करके अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो ऊँट की लीद को तलाश करते करते मदीने में आ गई, और जब मदीने में आई इमाम हसन की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। इमाम हसन ने खादिम से कहा, इसको बुला के लाओ। उस बूढ़ी को बुलाया जाता है। इमाम हसन कहते हैं, क्या मुझे पहचाना? ये बूढ़ी माँ, तूने मुझे पहचाना? उसने कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा, मैं वही हूँ जो रात में हम तेरे यहाँ पर 3 लोग खाना खाने के लिए गए थे, तूने अपनी बकरी ज़िबा करके हमको खिलाई थी, बकरी का दूध तूने हमको पिलाया था। कहा, हाँ हाँ, मैं जब गौर से देखा, बोली मैं आपको पहचान गई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया, 1000 बकरियां खरीदो। सुभान अल्लाह, 1000 बकरियां दी और 1000 दिरहम उसको दिए और खादिम से कहा, इसे मेरे भाई हुसैन के पास लेके जाओ। जब इमाम हुसैन के पास में
उस औरत को लेकर के खादिम पहुंचा तो इमाम हुसैन ने कहा मेरे भाई ने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां और 1000 दिरहम। इमाम हुसैन ने अपने खादिम को हुक्म दिया 1000 बकरियां और 1000 दिरहम इसे दे दो। कितने? 2000 दिरहम और 2000 बकरियां हो गईं। अब कहा इसे अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास लेकर के जाओ। जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास लेकर के पहुंचे, उन्होंने कहा दोनों ने क्या दिया है? कहा 2000 बकरियां और 2000 दिरहम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने 2000 दिरहम दिए और 2000 बकरियां दी। 4000 दिरहम और 4000 बकरियां लेकर के जब वो औरत अपने कबीले की तरफ वापस हुई थी तो फिर उससे बड़ा मालदार कोई नहीं था। ये मेरे नबी का घराना है। तभी तो शायर पुकार के कहता है खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये खानदान है। इनके दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा है। जो भी साइल इनके दरवाजे पर आया है उसके दामन को ऐसा भरा है कि फिर वो किसी के सामने नहीं जाता है। एक बार इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हातिम ताई के पोते ने ये कह दिया था कि मेरा दादा वो है कि जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साइल अगर इस दरवाजे से लेने वाला दूसरे दरवाजे पे आ जाता है तब भी मेरा दादा उसे मना नहीं करता है। हातिम ताई की सखावत बड़ी मशहूर है। हातिम ताई बहुत बड़ा सखी आदमी था। इमाम हसन को जब उसने ये जुमला बोला कि मेरा दादा 7 दरवाजों से बांटता था फिर भी साइल अगर इस दरवाजे पे लेकर के दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाता है तो मेरा दादा मना नहीं करता है, उस दरवाजे पे भी दे देता है, उससे तीसरे पे पहुंचता है तब भी मेरा दादा दे देता है। तो इमाम हसन ने इरशाद फरमाया ए हातिम ताई के पोते सुन ले, वो तेरा दादा था जो 7 दरवाजों से बांटता था फिर भी साइल की तमन्ना पूरी नहीं होती थी, फिर भी साइल की ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। अरे मेरे नाना की ये शान है कि मेरे नाना एक दरवाजे से बांटते हैं और एक बार जो दरवाजे पे आ जाता है पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है दरिया तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। ये है मेरे नबी का दरवाजा। इमाम हसन फरमाते हैं तेरा दादा साइल की पूरी ख्वाहिश नहीं कर पाता था, वो इस दरवाजे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, और मेरे नाना के दरवाजे की वो शान है एक बार जो भी मांगने आ जाता पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हजरात ये मेरे इमाम ने उसका नक्शा यूं खींचा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इस घराने की शान ही अलग है। इमाम हसन को सैयदुल अस्खिया कहा जाता है। इमाम हसन की ये शान कि एक बार आप गुजर रहे थे, एक आदमी कह रहा था या अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम दे दे मेरे मौला, कर्जदार मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। गुजर रहे थे इमाम हसन, खादिम को बुलाया, 10,000 दिरहम दिए, कहा इसको दे दे। ये नहीं सोचा कि घर में कुछ है या नहीं है। एक बार की बात है, एक शख्स ने आकर के इमाम हसन से ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। इमाम हसन ने 50,000 अशरफी उसको अता फरमा दी। 50,000, सोचे तो सही, 50,000 अशरफियां इमाम हसन ने उसे अता कर दी। उसका वजन उससे उठा ही नहीं। 50,000 अशरफियों का वजन नहीं उठा उससे। तो वो मजदूर लेके आया, 2 मजदूर लेके आया उस वजन को उठाने के लिए। तो इमाम हसन ने उन मजदूरों की मजदूरी अलग से अता फरमाई। क्या शान है इस घराने की, आप देखें तो सही, वो इमाम हसन हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया मैंने इसे अपना इल्म दिया, मैंने इसे अपनी हैबत दी। हजरात ये हजरत इमाम हसन हैं। एक बार हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो आपके शराइत तय हुए थे, जो वजीफ़ा आपका मुकर्रर हुआ था वो 1 लाख रुपए सालाना था। थोड़ी देरी हो गई वजीफ़ा आने में, तो आपने कलम मंगाया, दवात मंगाई और लिखने के लिए कि वजीफ़ा मेरा पहुंचाया जाए।
तो आप लिखने से थोड़ा तवक्कुफ करते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर रख देते हैं। और रात में जब लेटे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। फरमाया कैसे हो बेटे हसन? कहा नाना अल्लाह का शुक्र है, बस वजीफ़ा नहीं पहुंचा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया तुम कलम और दबात तुमने मंगाई थी, कुछ लिखना चाह रहे थे? कहा हाँ मेरे नाना, मैं यही लिखना चाह रहा था कि मेरा जो वजीफ़ा मुकर्रर हुआ है, जो शराइत तय हुए हैं, वो मेरा वजीफ़ा पहुंचाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटे मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूँ, तुम उस दुआ को पढ़ो। उसका मफहूम ये था कि बंदे से सवाल नहीं करना है, अल्लाह से मांगना है। उसका दुआ का मफहूम क्या था कि बंदे से नहीं मांगना है, अल्लाह से मांगना है। हर चीज़ अल्लाह की ज़ात देने वाली है, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान क्यों रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। मेरे रब ने जितना तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका ने वो दुआ पढ़ने के लिए इरशाद फरमाई। इमाम हसन पढ़ने लगे। इमाम हसन का बयान है कि एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि मेरे पास हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 1.5 लाख दिरहम आ गए। 1.5 लाख मतलब देरी का जो अलग से मामला था वो भी हजरत अमीर मुआविया ने पहुंचा दिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पैसे राह खुदा में खर्च कर दिए। ये घराना है, दौलत अपने पास नहीं रखते थे, पैसा अपने पास नहीं रखते थे, सब रज़ाए इलाही के लिए राह खुदा में सदका कर दिया करते थे। एक बार तो आपने 2 मर्तबा अपने घर का कुल माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। कुल माल यानी जितना था सब दे दिया अल्लाह के नाम पर। और 2 मर्तबा आपने निस्फ निस्फ आधा आधा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। और मैंने पढ़ा किताबों में कि अगर 2 जूते थे तो एक अल्लाह की राह में दे दिया और एक घर में रखा। अगर आपके पास में 2 कमीज थी तो एक अल्लाह की राह में दे दी और एक अपने पास रख ली। ये सखावत का दर्स कहाँ से मिला? ये राह खुदा में खर्च करने का सबक कहाँ से मिला? देखो, माँ बाप जितनी अजमत वाले होते हैं औलाद उतनी ही शान वाली होती है। माँ बाप को औलाद जैसा करते हुए देखती है उसी तरीके पे चलती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये एक पैगाम है कि तुम जैसा अपनी औलाद के सामने करोगे औलाद वैसा ही करती नजर आएगी। हजरत इमाम हसन का बयान है कि एक दिन मेरे दरवाजे पर एक साइल आया, भीख मांगने वाला, और उसने कपड़े का सवाल किया, लिबास का सवाल किया। तो मेरी अम्मी के पास 2 कमीज थी, हजरत फातिमा ज़हरा के पास 2 कमीज थी, एक नई थी और एक पुरानी थी। हजरत इमाम हसन कहते हैं मैंने देखा मेरी अम्मी ने नई वाली कमीज को उस साइल को दे दिया और पुरानी कमीज को पहन लिया। इमाम हसन ने कहा अम्मी आप अगर पुरानी दे देती तब भी इस साइल का सवाल पूरा हो जाता, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, आपने नई कमीज क्यों दे दी? तो कहा बेटे रब ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक उस चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मुझे नई कमीज से मोहब्बत थी इसलिए मैंने उसे सदका कर दिया। ये घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम हसन ने अपनी माँ से सखावत का दर्स सीखा। इमाम हसन ने अपने वालिद से सखावत का दर्स सीखा। इमाम हसन ने अपने नाना से सखावत का दर्स सीखा कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे गरीबों की मदद फरमाते थे। हजरात, ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अपना कुल माल राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, अपने घर का निस्फ माल राह खुदा में खर्च कर रहे हैं। और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल चल के किए हैं। सुभान अल्लाह, 25 हज पैदल चल के किए। हालांकि आपके साथ बेहतरीन आला नस्ल के ऊंट भी रहते थे लेकिन पैदल चले हजरत इमाम हसन।
और लोग जो और हज करने के लिए जाते थे वो सवारी से नीचे उतर जाते थे कि आले रसूल पैदल जा रहे हैं और हम सवारी पे बैठ के जाएं, उतर जाते थे अदब की वजह से। इमाम हसन उनसे फरमाते तुम क्यों पैदल चल रहे हो मेरे साथ? कहा नहीं हुजूर, आप सवारी पे बैठ जाएंगे तो हम भी बैठ जाएंगे। तब इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं पैदल ही जाऊंगा, अगर तुम लोग मेरे अदब की वजह से इस रास्ते से सवारी पे नहीं जाते हो तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूं, तुम इस रास्ते से चले जाओ। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। क्या उनके पास सवारी नहीं थी? क्या उनके पास ज़्यादा राह नहीं था? यकीनन उनके पास सवारी भी थी, ज़्यादा राह भी था। किसी ने कहा फिर पैदल क्यों जा रहे हो? तब हजरत इमाम हसन ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो तारीख के बाब में आज भी नक्श है कि इमाम हसन ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि अपने रब की बारगाह में सवारी पे बैठ करके जाऊं। ये तवाज़ो थी, ये इनकिसारी थी हजरत इमाम हसन की। हजरात, आज भी आप देखते हो कुछ लोग पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, लोग किस्म किस्म की बातें कर रहे हैं कि वो अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। हालांकि बहार शरीयत में मसला है कि जो पैदल जाने की इस्तिताअत रखता है तो वो पैदल हज करने के लिए जाए, क्योंकि जो पैदल हज करने के लिए जाएगा उसे हर कदम पर 700 नेकियों का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जा कोई रहा है, परेशान कोई है, कोई भी वो अपने लिए पैदल जा रहा है, अपने रब की रजा हासिल करने के लिए पैदल जा रहा है, दूसरों के पेट में दर्द हो रहा है। और कुछ चैनल वाले भी अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में किस्म किस्म की बातें लिख करके और उसको थंबनेल बना करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। रब राजी हो गया तो सब राजी हो जाएंगे। इमाम हसन ने 25 हज पैदल चल के अदा किए। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरात, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई ये बात आप हजरात भी बखूबी जानते हैं। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो शराइत तय हुए थे, हजरत अमीर मुआविया से 6 महीने आपने खिलाफत के फ़राइज़ को अंजाम दिया था। 6 महीने के बाद में आपस में जब मामलात बढ़ने लगे तब इमाम हसन ने खिलाफत जो है हजरत अमीर मुआविया के हाथ दे दी, सुपुर्द कर दी और उसके बाद खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था बचपन के आलम में कि जब आप इमाम हसन को लेकर के आए और आपके जानू पे इमाम हसन बैठे हुए थे, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरा ये बेटा सैयद है। सुभान अल्लाह। फरमाया इब्नी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है। सैयद, सैयद के माना आते हैं सरदार। मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह ताला इसकी वजह से मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा। क्या फरमाया नबी ने? मेरा ये बेटा सैयद है, मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा। मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा। अब वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं तो वो लोग नबी की इस हदीस के खिलाफ हैं। नबी फरमाते हैं मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा, क्योंकि हजरत इमाम हसन भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले और उधर हजरत अमीर मुआविया भी ईमान वाले। ये 2 मुसलमानों के आपस के गिरोह में सुलह कराएगा मेरा बेटा हसन। हजरात, क्यों? क्योंकि जंग से बचाएगा मेरा बेटा, किताल से बचाएगा मुसलमानों को मेरा बेटा। अगर जंग हो जाती आपस में तो हजरत इमाम हसन की तरफ भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान, तो आपस में मुसलमानों का कत्ले आम होता। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पहले ही बता दिया था मेरा ये बेटा सैयद है और इसकी वजह से मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह अल्लाह ताला कराएगा। ये पहले ही फरमा दिया था नबी ने। हजरात, तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दी और नबी ने जो इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे अहले बैत, जिससे तुम सुलह करोगे उससे मेरी सुलह है और जिससे तुम जंग करोगे उससे मेरी जंग है। अब मुझे बताओ, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की कि नहीं की? जब हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली तो इस हदीस की रोशनी में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सुलह कर ली। हजरात, तो हमारे लिए दोनों सर का ताज हैं। ये मामला ऐसा है जैसे आपको मैं एक मिसाल से समझा दूं तकरीब फहम के लिए, ताकि जहन उलझे ना। जैसे एक परिवार के 2 लोगों के अंदर एक कोई दुकान आ जाए और दुकान के ताल्लुक से आपस में ये बातें हों, वो कहे मैं लूंगा, ये कहे मैं लूंगा, तो अब बाहर वाले को बोलने का कोई हक है? भाई उनके घर का मामला है, वो आपस में निपटा लेंगे अपने। और उन्होंने निपटाया अल्हम्दुलिल्लाह।
बाद वालों को ये हक कैसे पहुंचता है कि वो एक की शान में गुस्ताखी करें और दूसरे की शान को जो है बढ़ाएं। ये तो ऐसा मामला हो गया जैसे आप कचहरी जाएं, अदालत में जाएं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक जज होता है जो फैसला करता है, कुर्सी पे बैठा है, एक मुद्दई होता है, एक मुद्दा अलैह होता है। मुद्दई वो जो दावा करने वाला है, मुद्दा अलैह वो जिस पे दावा किया गया। एक मुहर्रिर होता है, तहरीर करने वाला, टाइपिंग करने वाला, वो जो बोलते जा रहे हैं वो उसे टाइप करता जा रहा है। अब मुझे बताओ, फैसला करने का हक मुहर्रिर को है कि जज को है? आप खुद मुझे फैसला करके बताओ कि फैसला करने का हक तो जज को है ना, फैसला जज करेगा, मुहर्रिर को हक नहीं है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे अल्लाह ताला तुमको हिदायत अता फरमा देगा। नबी फरमाते हैं सहाबाए किराम के लिए कि जब मेरे सहाबा का जिक्र आए तो अपनी जुबान को रोक लो। नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें हुक्म दे रहे हैं कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। एक हदीस में है, मतलउल कमरैन में मेरे इमाम ने लिखा है कि नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा का मामला मेरे सुपुर्द कर दो, मेरे सहाबा का मामला मेरे सुपुर्द कर दो। हज़रात, तो ये हमको हक नहीं पहुंचता कि हम एक की शान में गुस्ताखी करें और एक की अजमत को बढ़ाएं। हमें बस हदीस नबी की काफ़ी है हमारे लिए। नबी ने फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह कराएगा। शराइत नामा ये तय हुआ था कि हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद में खलीफा हज़रत इमाम हसन बनेंगे। हज़रात, वक्त गुजरता चला गया, उम्र शरीफ आपकी बढ़ती चली गई और इमाम हसन वो थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक असर की नमाज पढ़ा के निकले और मौला अली शेर खुदा आपके साथ में थे। हजरत इमाम हसन पे नजर पड़ी, वह हुआ यलअबु मअस्सिबियान, और इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फहमलहु, हजरत इमाम हसन को उठाया, अला आतिकिही, अपने कांधे पे बिठा लिया और उसके बाद फरमाते हैं कि अरे ये तो मेरे नबी के मुशाबे है, इस पर मेरे बाप कुर्बान हो जाएं, ये तो मेरे नबी के मुशाबे है, ये अली पे नहीं गया है, ये अली के मुशाबे नहीं है, ये तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के मुशाबे है। मौला अली ने जब ये बात सुनी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मौला अली शेर खुदा ये बात सुनकर के मुस्कुरा पड़े। मौला अली शेर खुदा ये बात सुनकर के तबस्सुम फरमाते हैं कि हाँ, ये तो हसन तो मेरे नबी के मुशाबे हैं। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नबी ने फरमाया, हर एक की नस्ल जो है उसको बाप की सुल्ब में रख दिया गया है। सबकी जुर्रियत यानी औलाद को बाप की सुल्ब में रख दिया। ये रीढ़ के पास में जो एक हड्डी है उसे सुल्ब कहा जाता है, सुल्ब के अंदर रख दिया है हर एक की जुर्रियत को। नबी इरशाद फरमाते हैं, और मेरी जुर्रियत को अली की सुल्ब में रख दिया है, मेरा नसब मेरा खानदान अली से चलेगा। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। क्यों ना हो, हजरत इमाम हसन मदीने वाले मुस्तफ़ा के मुशाबे। हजरात, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 6 मरतबा जहर दिया गया। अल्लाह अकबर। कभी खजूर में मिला करके दिया गया, कभी आपको खाने में जहर मिला करके दिया गया, कभी हजरत इमाम हसन को दीगर अशिया के अंदर मिला करके जहर दिया गया। 5 मरतबा जब आपको जहर दिया गया, जहर का असर होता, अपने नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे पहुंच जाते और नाना के मज़ार मुबारक की खाक को अपने मुंह पर मल लेते, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। अब उसी को अल्लामा हसन ने कहा था, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। 6ठी मर्तबा जो जहर दिया गया था वो हीरे की कनी पीस करके, हीरा जो होता है उसे, उसकी कनी यानी पीस करके बारीक पानी की सुराही में मिला दिया गया था। पानी के अंदर रात में प्यास लगी इमाम हसन को, आप पानी पीने के लिए उठे, जब आए जैसे ही आपने पानी पिया, वो हीरे की कनी का अंदर जाना था कि आते कट गई हीरे की कनी से। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कै आई, उल्टी आई, और जब तश्त सामने रखा गया
तो उसमें आते कट कट करके बाहर निकल रही थी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया, मेरे भाई हुसैन को बुलाओ, मेरे घर वालों को बुलाओ। इमाम हुसैन को पता चला, दौड़ते हुए आए और अपने भाई को अपने हाथों पे ले लिया, सीने से लगा लिया। मेरे भाई तुम्हारा ये हाल किसने किया है? हजरत ज़ैनब को बुलाया गया। हजरत ज़ैनब आई और आकर के इमाम हसन की यह हालत देखी तो तड़प गई, क्योंकि बहन को अपने भाई से मोहब्बत ही अलग होती है। ए मेरे भाई, ये किसने तुम्हारे साथ में किया? इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हुसैन से फरमाया, मेरे भाई तुम क्या करोगे? तो कहा, भाई मैं उसको किसास में कत्ल करूंगा। इमाम हसन ने फरमाया, जिस पर मेरा गुमान है अगर वो है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है, और वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान मेरी वजह से कत्ल हो जाए। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कै आ रही थी, तब इमाम हसन ने अपने भाई हुसैन से कहा, ए मेरे भाई हुसैन, नाना मुस्तफ़ा जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने थे, उनके बाद उमर फारूक आजम बने थे, फिर एक मजलिस शोरा रखी गई। हम सोच रहे थे कि हमारे वालिद खलीफा बनेंगे, लेकिन हमारे वालिद नहीं। मजलिस शूरा में ये मामला तय हुआ कि हजरत उस्मान गनी खलीफा बनेंगे। उसके बाद हमारे वालिद खलीफा बने और हमारे वालिद ने खिलाफत को अंजाम दिया। ए मेरे भाई, उसके बाद मैं खलीफा बना था। इसमें हमको सिवाय कत्ल के कुछ नजर नहीं आया। ए मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि तुम अपने नाना मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करते रहना। ए मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि तुम नाना मुस्तफ़ा की शरीयत को मजबूती से पकड़े रहना। ये आज मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूं। और ए मेरे भाई, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। हजरत इमाम हुसैन ने बहुत पूछा, लेकिन नाम नहीं आपने जाहिर फरमाया। उसके बाद अपनी बहन ज़ैनब से कहते, ए मेरी बहन ज़ैनब, मैं वो खूनी मंजर देख रहा हूं कि तू अपने भाई हुसैन के साथ होगी। कभी भी अपने भाई का साथ मत छोड़ना, हमेशा अपने भाई के साथ रहना। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मैं तुझे यही वसीयत करके जा रहा हूं कि अपने भाई हुसैन का साथ मत छोड़ना। रात पूरे घर में आंसू बहा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन आंसू बहा रहे हैं, हजरत ज़ैनब आंसू बहा रही हैं। इमाम हुसैन की उस वक्त, इमाम हसन की जो उस वक्त औलाद थी, इमाम हसन ने उनको वसीयत की और अपनी औलाद से कहा कि अपने चचा का साथ मत छोड़ना, हमेशा अपने चचा के साथ रहना, वो जो कहे उस पे अमल करते रहना। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये एक पैगाम दिया था इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनकी सखावत का जवाब नहीं, जिनकी बुर्दबारी का जवाब नहीं। विसाल के वक्त आपने कहा था 40 दिन तक आप उसी तकलीफ में रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ थी इमाम हसन को। इमाम हसन ने कहा, ये मेरे भाई, मैंने आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये इजाजत ले ली है कि मुझे नाना के पहलू में दफन कर दिया जाए। मेरे भाई, एक बार आप और उनसे पूछ लेना, अगर कोई मामला आए, कोई मुजाहिम आए, कोई उसमें रुकावट आए, तो मुझे अम्मी फातिमा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन कर देना, लेकिन कत्ल गारत न करना मेरे भाई। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कह के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा जाते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त दे दी। लेकिन मरवान बिन हकम आ गया, वो उस वक्त मदीने का गवर्नर था। सारे मामलात जो आप देखेंगे तारीख उठा करके, इसी मरवान का हाथ निकलेगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत में भी इसी मरवान का हाथ था, इसने मोहर चुरा करके लगा दी थी और आ गया था मामला हजरत उस्मान गनी के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई थी। ये मरवान बिन हकम वो जालिम है, जब ये पैदा हुआ था तो इसका बाप गोद में लेके नबी के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप इसके लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। तो नबी ने उसका चेहरा देख के फरमाया था, बज़गुल इब्नुल बज़ग, अरे ये तो गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। और तारीख उठा के देख लो, जितने मामलात पेश हुए, करबला का मामला हो, हजरत उस्मान गनी की शहादत का मामला हो, सारे मामलात में इसी मरवान का हाथ निकलता है। ये इतना बड़ा जालिम था। इमाम हसन का जब जनाजा मुबारक चला तो उस वक्त इस मरवान जालिम ने तीरों की बारिश करवाई इमाम हसन के जनाजे के ऊपर, और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कफन मुबारक जो है वो खून में लथपथ हो गया था। इसीलिए आपको दो कफन वाला कहा जाता है।
अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा मुबारक जब चल रहा था, नबी ने फरमाया था मैंने अपने बेटे हुसैन को शुजात दी, बहादुरी दी, तलवार निकाली मेरे हुसैन ने और मरवान के लोगों की तरफ आप आगे बढ़े। हजरत अबू हुरैरा सहाबी आगे आ गए, हुसैन क्या कर रहे हो, अपने भाई की वसीयत याद नहीं रही कि मेरी खातिर तलवार मत उठाना, अगर कोई सामने रुकावट आए तो मुझे जन्नतुल बकी में अम्मी फातिमा के पहलू में दफन कर देना। इमाम हुसैन ने तलवार को मियान के अंदर रख दिया। जब हजरत इमाम हसन का जनाजा चल रहा था तो यही मरवान जो इतना बड़ा जालिम था, इमाम हुसैन के जनाजे को कांधा देते हुए रो रहा था, आंखों में आंसू थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने रोते हुए देखा तो आपने फरमाया तू तो बहुत बड़ा जालिम है, पूरी जिंदगी सताता रहा मेरे भाई को, पूरी जिंदगी मेरे भाई को एक चैन की सांस तूने लेने नहीं दी, अब तू आंसू क्यों बहा रहा है। उसने कहा मैंने इनसे ज्यादा बुर्दवार नहीं देखा, उसने कहा मैंने इनसे ज्यादा सखी किसी को नहीं देखा, उसने कहा मैंने इनसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला किसी को नहीं देखा। यही मरवान है जो मस्जिद में खड़े होकर के मौला अली शेर खुदा को गालियां दिया करता था और दूसरे लोगों से गालियां दिलवाया करता था। एक बार इमाम हसन के सामने मौला अली शेर खुदा को गाली दे रहा था, इमाम हसन सर झुकाए सुनते रहे, कुछ नहीं कहा उससे। और जब उसने सीधे हाथ से नाक को साफ किया, इमाम हसन को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया तुझे तो तू है ही इसी लायक कि तू नाक को सीधे हाथ से साफ कर रहा है, क्योंकि नाक को साफ करना ये गंदगी होती है और इसके लिए हुक्म शरीयत का ये है कि बाएं हाथ से नाक को साफ किया जाए। ये इमाम हसन है कि जब अपनी जात का मामला आया तो उससे कुछ नहीं कहा, जब अपने खानदान का मामला आया तो उससे कुछ नहीं कहा, और जब नबी की शरीयत की बात आई तो इमाम हसन बोल गए और इरशाद फरमाते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले वो है जो हमारे नाना मुस्तफा की शरीयत पे अमल करता है। ये इमाम हसन है। जब उसने सीधे हाथ से नाक को साफ किया तो इमाम हसन बोल पड़े कि तुझे इतना तमीज नहीं कि हाँ नाक कौन से हाथ से साफ की जाती है। इतना कहा मरवान शर्मिंदा हो गया। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन हैं। इनकी सखावत का जवाब नहीं। एक दिन हजरत इमाम हसन के पास में मरवान ने अपने एक आदमी को भेजा और कहा कि जाके उनके सामने खूब ज्यादा गाली देना अली शेर खुदा को। ये इसलिए कहलवाता था ताकि पलट में इमाम हसन कुछ कहें और मैं उनके ऊपर कोई मामला कोई हद वगैरह मुकर्रर करूं। वो आकर के गाली देने लगा मौला अली शेर खुदा को, आप खामोश हो गए। उसके बाद सिर्फ एक जुमला आपने इरशाद फरमाया कि जाके मरवान से कह देना अगर वो इस दावे में सच्चा है तो इसका फैसला अल्लाह करेगा और मैं सच्चा हूं तो मेरा फैसला मेरा परवरदिगार फरमाएगा। उससे कह देना कि हसन तुझसे बदला नहीं लेंगे, उनकी तरफ से बदला परवरदिगार आलम तुझसे लेगा और अल्लाह मुंतकीम हकीकी है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बदला लेगा। अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनकी बुर्दबारी का जवाब नहीं, इनकी सखावत का जवाब नहीं। हजरात यही हजरत इमाम हसन का जब जनाजा मुबारक चल रहा था तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के सहाबी हैं, रोते हुए कहते हैं ऐ मदीने वालो आज आंसू बहा लो, ऐ मदीने वालो आज रो लो, तुम में सबसे बेहतर इंसान चला गया। आज आंसू बहा लो, तुम में सबसे बेहतर इंसान इस दुनिया से पर्दा कर गया। हजरत अबू हुरैरा रोते हुए गलियों में कह रहे थे कि आज हम में सबसे बेहतर चला गया। वो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लाडले नवासे जिनके लिए नबी ने इरशाद फरमाया जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और आका उसे गोद में इमाम हसन को गोद में लेके बारहा फरमाते थे अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे बुग़्ज़ रखे मौला तू उनसे दूर हो जा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। रात तो अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म हमें हमारे परवरदिगार ने दिया है।
रब ने कुरान में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं उस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं उस पर तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। मतलब क्या है नबी के फरमाने आली शान को कि नबी ने अपने उम्मतियों से फरमाया ए मेरे उम्मतियों, मेरे रब का ये हुक्म है कि मैं अपने रब का फरमान तुम तक पहुंचा दूं, और मेरे रब ने मुझे मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है। आज दुनिया की सारी चीजें हमें नबी के सदक़े में मिली हैं, जान नबी के सदक़े में मिली है, माल नबी के सदक़े में मिला है, औलाद नबी के सदक़े में मिली है, कुरान नबी के सदक़े में मिला है, ईमान नबी के सदक़े में मिला है, जाहो हशम नबी के सदक़े में मिले हैं। आज हमको जो नेमतें मिली हैं ये नबी का सदका है, और मेरे आका तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहे हैं, इसका कोई बदला नहीं मांग रहे हैं। नबी फरमाते मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ, वल्लाहु युती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता करता है और मैं तुम में बांटता हूँ। नबी फरमाते मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ हाँ तुमसे एक चीज का मुतालबा करता हूँ, हाँ हाँ मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए लोगों तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे अली से मोहब्बत करना, तुम मेरी फातिमा से मोहब्बत करना, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करना, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करना। मैं अपने घर वालों की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ, मैं अपने घर वालों का प्यार तुमसे मांगता हूँ। हजरात जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो अहले बैत से प्यार करता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, जिसने इनके माँ बाप से मोहब्बत की, वो जन्नत में मेरे दर्जे में रहेगा, जहाँ मैं रहूँगा वो जन्नत में मेरे साथ में रहेगा। अगर जन्नत चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो, जन्नत के बागो बहार का मजा लेना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो, जन्नत के बागो बहार की मस्तियां लेना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए नबी के खानदान से मोहब्बत करो, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान शरीफ के 3 हिजरी को पैदा हुए। और इतना याद रखना, एक बात बताऊंगा हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश में सिर्फ 6 महीने का फर्क है, 6 महीने का। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लें, उसका यह दावा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बचता नहीं है। ये मौसम की जो हरारत है ना, अगर जाड़ा है तो सर्दी और गर्मी है तो उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वाह मेरे हुसैन, तेरी अजमत और शान का जवाब नहीं। 6 महीने का फर्क है दोनों भाइयों के दरमियान, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन के 6 महीने के बाद पैदा हुए हैं। और तारीख बताती है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए थे तो मेरे आका की चची उम्मुल फजल ने ख्वाब देखा था, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, और या रसूल अल्लाह वो ख्वाब देख करके मैं घबरा गई हूँ, कहीं कोई परेशानी तो आने वाली नहीं है, कहीं कोई मुसीबत तो आने वाली नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया चची ख्वाब को बयान करो। कहा या रसूल अल्लाह वो ख्वाब बयान करते हुए मेरे लब कांप रहे हैं। नबी ने फरमाया बयान तो करो। कहती हैं या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि तुम्हारे जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रख दिया गया है। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, अन करीब अल्लाह ताला मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता फरमाएगा और उसको तुम्हारी गोद में सबसे पहले दिया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन जब पैदा होते हैं, पैदाइश से पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर खड़े हुए हैं और किसी को तलाश कर रहे हैं। मेरे नबी ने देखा हजरत उम्मुल फजल जा रही हैं, इरशाद फरमाया मेरी चची मेरे पास आओ। हजरत उम्मुल फजल आई, नबी ने इरशाद फरमाया मैं बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, जाकर के तुम मेरी बेटी से पूछो कि वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत उम्मुल फजल गई और जाकर के हजरत
फातिमा से कहती हैं, फातिमा वो नया मेहमान कब आने वाला है? हजरत फातिमा ने चादर को हटाया, कहा नया मेहमान तशरीफ ला चुका है। आका को, मेरे आका को इत्तला दी जाती है, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। आका तशरीफ लाते हैं और आकर के इमाम ने हुसैन के दाहिने कान में अजान कही और बाएं कान में तकबीर कही। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के ताल्लुक से मेरे आका ने पूछा, अली इसका नाम क्या रखा है? कहा आका पहले बेटे का नाम आपने रखा है, इसका भी नाम आप ही रखोगे। फरमाया कुछ सोचा है? कहा हाँ मैंने तो हरब ही सोचा है। नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं बल्कि इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आकर के खबर दी है कि अल्लाह ने दो नामों को जन्नत में छुपा के रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दोनों नाम आपके नवासों को अता फरमाए हैं। वो हुसैन जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिसका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो हसन जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हसन जिनके लिए खाना जन्नत से आ रहा है। उन नवासों की अजमत का आलम क्या होगा, उन नवासों की शान का आलम क्या होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरी चची बताओ मेरा बेटा आया है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चलिए। आका ने दाहिने कान में अजान बाएं में तकबीर कही। उसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उम्मुल फजल की गोद में दिया जाता है और जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि नबी के जिस्म मुबारक के गोश्त का टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रख दिया है, नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है। इमाम हुसैन को सबसे पहले उनकी गोद में दिया जाता है। ये इमाम हुसैन है। जब इमाम हुसैन के चेहरे को नबी ने अपने सामने करके इरशाद फरमाया, बेटे हुसैन खूब याद कर लो ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। अजान और तकबीर के बाद फरमाया खूब याद कर लो ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली, निगाह से निगाह मिली और निगाह ही निगाहों में कहा, ए मेरे नाना आप फिक्र ना करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, कोई अपने घर में कुरान की तिलावत करता है। ऐ मेरे नाना जान अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। किस लिए होगा? इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उनके अलग अंदाज हैं, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। वो इमाम हुसैन हैं, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आका ने 7वें दिन इनका भी अकीका फरमाया, खतना शरीफ हुआ और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों के बराबर चांदी सदका की। हजरात ये दोनों नवासे मदीने वाले मुस्तफ़ा को बड़े प्यारे थे और आका इनको गोद में अपने चादर के अंदर छुपा करके लाते थे। एक बार हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने देखा कि आका चादर मुबारक को ओढ़े हुए हैं और कोई चीज उनकी चादर के अंदर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह चादर में कौन है? आका ने चादर को हटाया तो हजरत एक जानू पे इमाम हसन बैठे थे और एक पर इमाम हुसैन बैठे थे। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से दोनों नवासे खेलते थे, उंगली डालते थे उसमें। और आका जब मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने तशरीफ ले जाते तो दोनों नवासे आकर के अपने नाना की पुश्त पे सवार हो जाते थे। अल्लाह अकबर। एक नवासा पैरों के दरमियान से निकलता और इधर को चला जाता, एक आके पुश्त पे बैठ जाता। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाते थे जब तक नवासे पुश्त से उतर नहीं जाते थे। इतनी मोहब्बत थी आका को अपने नवासों से, इतना प्यार था आका को अपने नवासों से। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे और दुआ करते थे, मौला ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे नफरत करे बुग़्ज़ रखे तू उससे दूर हो जा। ये दुआ फरमाते थे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप सोचो इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा।
इमाम हसन का मकाम आपने सुन लिया, इमाम हुसैन का मर्तबा आपने सुन लिया, उनको सैयदुल अस्खिया कहा जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, उनका मकाम व मर्तबा क्या है, ये इंशाअल्लाह कल से आप तमामी हजरात के सामने बयान किया जाएगा।